हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य के विषय में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दो जगहों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो गोलक धाम। गोलक धाम जो समस्त आध्यात्मिक जगत के सर्वश्रेष्ठ धाम है। जैसे भौतिक जगत में आप किसी एक स्थान को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ऐश्वर्य या कोई भी चीज़ को लेकर, तो इस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक धाम में भी उसका हायरार्की है। जैसे आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में, जहाँ पे भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, ऐसे अनंत वैकुंठ है। और वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या, श्री रामचंद्र और सीता देवी जहाँ निवास करते हैं और नित्य निवास करते हैं। वहाँ पे उनका कोई वनवास नहीं होता है। उसके ऊपर है द्वारकापुरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ नित्य निवास करते हैं। वहाँ पे नित्य लीलाएं चलती है। उसके ऊपर है मथुरापुरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण मथुरा कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। और सबसे ऊपर है गोलक वृंदावन धाम। अभी हमारे पृथ्वी में जो वृंदावन धाम प्रकट हुई है, उनका नाम है भौम वृंदावन। तो ये गोलक धाम में भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं। जिनको मालूम नहीं है वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है, लेकिन सच तो यह है, शास्त्र यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही विष्णु का विस्तार हुआ है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी से ही लक्ष्मियों का विस्तार हुआ है। श्रीमती राधा रानी गोलोक में कैसे प्रकट हुई? एक बार भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में बैठे हुए थे, जो हमारे पृथ्वी में गोवर्धन नाम से जाने जाते हैं। उन पर्वत का नाम गोलक धाम में है शतशृंग पर्वत। तो शतशृंग पर्वत में रास मंडल है। रास मंडल में सुंदर उद्यान है। वहाँ बैठे हुए कृष्ण एक दिन सोच रहे हैं कि किस प्रकार आनंद किया जाए। आनंद की आह्लाद करने की इच्छा जागृत होने मात्र से ही उनके बाएं जो अंग था, वाम पक्ष से उनके बॉडी के, श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, एक देवी प्रकट हुई, और वही है श्री राधा। और जैसे ही प्रकट हुई, क्योंकि भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, तो कृष्ण को आह्लाद देना ही, कृष्ण को प्रसन्न करना ही उनका मुख्य कार्य है। तो तुरंत वो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, चरणों में फूल अर्पित करने के लिए तुरंत दौड़ी पुष्प तोड़ने के लिए, ताकि कृष्ण के चरणों में अर्पित कर सके। क्योंकि वो रास मंडल था, तो रास मंडल से आया रा, और दौड़ी तो धावमान हुई तो आया धा। तो इस प्रकार उस देवी जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ गोपी है, नाम हुआ राधा। तो इस प्रकार गोलक धाम में श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं चलती रही। और एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, जो अनंत गोपियां हैं गोलक धाम में, और साथ ही साथ जो है अलग अलग गोपियां का विस्तार भी इसलिए किया है ताकि रस में और आस्वादन हो। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक गोपी से मिलने जाते हैं। और जब विरजा नामक गोपी से मिलने जाते हैं तो ये बात श्रीमती राधा रानी को सखियों से पता चलता है। हुआ ये था कि राधा रानी कृष्ण के साथ जब बैठी हुई थी, तो कृष्ण के दर्शन के कारण, कृष्ण के संग के कारण वो दिव्य आनंद में मग्न हो गई, तो बाह्य चेतना खो दिया।
तो बाह्य चेतना खो दिया तो कृष्णा तुरंत वहाँ से राधा रानी को छोड़कर विरजा नामक एक बहुत प्रिय गोपी है उनके पास चले गए। और जब राधा रानी चेतना से वापस आई तो कृष्ण को पास ना पाकर वो बहुत दुखी हो गई। तो सखियों ने बताया कि कृष्ण आपको छोड़कर विरजा के पास गए हैं। तो राधा रानी तुरंत अपने सखियों को, राधा रानी का जो रथ है वो बहुत विशाल है, जहाँ 1,00,000 कमरे हैं और सरोवर, बगीचा, सब कुछ है। और रथ भी ऐसे मंदिर रत्नों से बना हुआ है, 1,00,000 पहिया है। तो हजारों हजारों गोपियाँ एक साथ उसमें ट्रेवल कर सकती है। वो रथ मन की गति से चलती है। तो उस रथ में बैठकर तुरंत तत्क्षण पहुंच गई जहाँ पे कृष्णा विरजा के साथ विहार कर रहे थे। तो श्रीदाम अपने 100 गोप बालकों के साथ कृष्ण की लीला में साथ देने के लिए जो निकुंज था उसके बाहर पहरा दे रहे थे। किससे पहरा? एक्चुअली राधा रानी से ही डर था। तो श्रीमती राधा रानी आए तो कृष्ण को खबर हो जाए, इसलिए पहरा दे रहे थे, लाठी लेके खड़े थे। तो राधा रानी ने कहा कि हमें कृष्ण जो एक विरजा नामक गोपी के साथ आनंद में मग्न है, हम उन दोनों का साथ दर्शन करने आए हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। तो श्रीदाम तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं माने। लेकिन गोपियों ने जबरदस्ती श्रीदाम को हटाकर अंदर प्रवेश किया और बाहर जो ये बातचीत तर्क वितर्क हो रहा था तो कृष्ण को तुरंत पता चल गया कि श्रीमती राधा रानी आ चुकी है। तो विरजा नदी जो है, विरजा जो है पहले नदी नहीं थी, वो अपने आप को नदी में परिवर्तित कर दी और भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ से अदृश्य हो गए। तो राधा रानी जब वहाँ पहुँचे, देखा ना कृष्ण है ना विरजा है। तो इस प्रकार लेकिन बाद में पता चली गया श्रीमती राधिका को कि विरजा अपने आप को नदी में परिवर्तित कर चुकी है। विरजा बहुत प्रिय गोपी है कृष्ण की। तो कृष्ण विरह में विलाप करने लगे कि हे विरजा, तुमने अपने आप को नदी में क्यों परिवर्तित कर दिया? फिर से तुम एक नया शरीर लेके देवी के रूप में मेरे सामने प्रकट हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तो ऐसे कातर विलाप सुनकर विरजा फिर से प्रकट हो गई। और फिर विरजा से विरजा के 7 पुत्र थे। तो उनमें से एक बार छोटा पुत्र विरजा से मिलने आए। वो बाकी भाइयों से किसी बात से परेशान थे, तो अपने माता से मिलना चाहता था। तब कृष्ण ने देखा कि माता को पुत्र को समय देना चाहिए, तो कृष्ण वहाँ से चले गए। और जब कृष्ण चले गए तो विरजा को बहुत दुख हुआ और विरजा को लगा कि मेरे पुत्रों के कारण ही मैं कृष्ण से दूर हुई। तो पुत्र को श्राप दिया कि जाओ मर्त्य लोक में जाकर समुद्र बन जाओ। तो विरजा नदी के जो 7 पुत्र हैं वो पृथ्वी लोक में 7 समुद्र है। और जैसे छोटा पुत्र है, छोटा समुद्र है, उनसे डबल गुना दूसरा समुद्र है, ऐसे 7 पुत्र हैं। लेकिन विरजा बहुत दुखी हो गई। एक तो पुत्र लोगों को भेज दिया और कृष्ण भी दूर हो गए। तो तभी कृष्ण विरजा से मिलने आए और कृष्ण के दुख में कृष्ण विरजा के दुख को कम किया, शांत किया और बताया कि आप अपने पुत्रों के साथ भी गोलक में रह सकती हो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप तो मेरे लिए श्रीमती राधा जैसी ही प्रिय हो, ऐसे बोला। तो ये बात राधा रानी की कुछ सखियां छुप छुप कर सुन रही थी और जाकर राधा रानी को बता दिया। अब राधा रानी बहुत मान में चली गई, बहुत क्रोधित हुई। जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने आई तो राधा रानी ने बिल्कुल बात नहीं किया। कृष्ण चुपचाप खड़े रहे। कृष्ण ने बहुत सफाई दिया, राधा रानी नहीं मानी और ऊपर से कृष्ण को बहुत सारे अप्रिय बातें सुनाई। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. तो श्रीदामा क्योंकि कृष्ण से बहुत श्रीदाम प्रेम करते हैं, तो श्रीदाम को असहनीय लगा कि कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते हैं और राधा ने इतना अप्रिय बातें बोल रही है। अच्छा, विरजा नदी बन गई तो तुम नद बन जाओ, दोनों को मिलना आसान होगा।
अब उसी तट पे बैठे रहो जोगी बनकर, मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से बहुत सारी बातें। तो श्री दाम राधा रानी को बोले कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो साधारण मनुष्य की तरह, क्यों इतना क्रोधित हो रही हो? क्या तुमको पता नहीं कृष्ण तुमसे कितना प्रेम करते हैं? तो बिरजा से मिलने गए तो क्या हो गया, आपको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। तो राधा रानी का ही दोष देख रहे थे श्री दाम। तो राधा रानी कहती है कि अच्छा, तुम सब कुछ जानते हो, जैसे कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हो और हमेशा मुझे ही दोष देते हो। जैसे असुर लोग हर कार्य के लिए देवता को दोष देते हैं, वैसे तुम भी असुर की तरह ही मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। तो इसीलिए जाओ, तुम मृत्युलोक में जाके दैत्य बन जाओ, असुर बन जाओ, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे श्राप से तुम्हें कौन रक्षा कर सकता है। तो ऐसे राधा रानी ने श्रीदाम को श्राप दिया। तो श्रीदाम को भी बहुत क्रोध आया। श्रीदाम ने भी श्राप दिया, बोला कि तुम कृष्ण पर मनुष्य जैसे क्रोध करती हो, जाओ तुम मनुष्य लोक में जाओ, मनुष्य की तरह रहो और 100 साल तक तुम्हें कृष्ण से विरह सहना पड़ेगा। फिर श्रीदाम कृष्ण के पास आए और कृष्ण को कहा, रो रो के कहा कि ऐसी गलती हो गई मेरे से, मैंने राधा रानी को श्राप दे दिया। तो कृष्ण ने मुस्कुराया, बोला कोई बात नहीं, आप अब जाओ मृत्युलोक में, शंखचूड़ बनकर जन्म लो और 500 वर्ष बाद जब शिव जी की त्रिशूल से तुम्हारा वध होगा तो तुम मेरे पास वापस आओगे। तो वही शंखचूड़ है जो वृंदा देवी के पति बनते हैं। और वृंदा देवी इतने सती थी कि नहीं मार सके कोई देवता ना शिव जी का त्रिशूल। तब भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि आप उनका सतीत्व नष्ट करें, नहीं तो इतना बड़ा असुर है, नहीं मरेंगे। आखिर गोलक से आए थे श्रीदाम श्राप पाकर राधा रानी का। तो फिर भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके गए महल में और शुभ समाचार दिया कि हम जीत गए देवी करके आलिंगन किया। और जैसे आलिंगन किया सतीत्व भंग हो गया और उधर शिव जी ने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार दिया और फिर शंखचूड़ यानी श्रीदाम पुनः गोलक धाम वापस गए। तो इस प्रकार श्रीदाम के श्राप से भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हमारे जैसे मनुष्य के ऊपर कृपा करने के लिए राधा कृष्णा पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपने लीलास्थलियों का हमें जो है दर्शन प्राप्त कराते हैं। तो किस प्रकार यहाँ पर प्रकट हुई श्रीमती राधिका, उसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। एक बार विंध्याचल पर्वत जो है उनको बहुत ईर्ष्या हुई हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत की पुत्री है पार्वती देवी और पार्वती देवी के पति है महादेव। तो विंध्याचल को भी ऐसा हुआ कि मुझे भी ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो महादेव को भी परास्त करे। तो कठोर तपस्या करने लग गए ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने उनका एकाग्र चित्त होकर किया गया कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और सोचा जो मांगे मैं दे दूंगा। तो विंध्याचल ने बोला, विंध्याचल पर्वत ने, कि मुझे ऐसा पुत्री चाहिए और ऐसा दामाद मेरा हो कि मेरा दामाद शिव जी को भी परास्त कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु बोलने से पहले तो सोचा नहीं, बाद में उन्होंने सोचा अरे महादेव को परास्त करने वाले तो एक ही है, भगवान कृष्ण नारायण। अब भला नारायण को दामाद बनाने के लिए श्रीमती राधिका को उनकी पुत्री बनना पड़ेगा और राधिका के तो माता पिता निर्धारित है। गोलक धाम में कीर्तिदा माता है और वृषभानु उनके पिता है और पृथ्वीलोक में जब भी जाते हैं वही माता पिता बनते हैं। अब क्या किया जाए? तो सोचा कि इसके लिए मुझे राधा रानी से ही प्रार्थना करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी भी कठोर तपस्या करने में निमग्न हो गए। श्रीमती राधिका अत्यंत तुष्ट हुई, ब्रह्मा जी को दर्शन प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि हे श्री राधे, यद्यपि आपके माता पिता जो है कीर्तिदा और वृषभानु है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लीला में आपको कुछ करना पड़ेगा अरेंजमेंट कि विंध्याचल आपको पुत्री रूप में चाहते हैं ताकि उनका दामाद शिव जी को भी परास्त करे जो कृष्ण है। फिर राधा रानी ने मान गई और फिर विंध्याचल की पत्नी के वहाँ राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी के साथ वहाँ पे चंद्रावली भी प्रकट हुई और उसी समय ये घटना होती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जन्म मतलब प्राकट्य होता है जेल में मथुरा की देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। और वसुदेव को वो आदेश देते हैं
आदेश, उनके पिता है, यद्यपि भक्त है और पिता रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तो ऐसा कृष्ण कह सकते हैं कि मुझे यशोदा माता के वहाँ छोड़ कर आओ और यशोदा माता के पास जो बेटी है वो आप लेकर आओ। तो वो बेटी को जब कंस मारना चाहे तो वो अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके आसमान में उड़ गई और बोला कि तुम्हें मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है और इसी के साथ 8 महाशक्ति ने भी जन्म लिया है और जो भी उन 8 कन्याओं को विवाह करेंगे वो सबसे सौभाग्यशाली बनेंगे। तो कंस ने पुतना को तो अपॉइंट कर दिया था कि जो भी नवजात शिशु है, लड़का है, सबको मार दो, वो विष्णु है। तो पुतना वो कार्य कर रही थी। अब कंस ने ये भी बता दिया कि जो भी कन्याएं इन दिनों जन्म लिया है ना, उन कन्याओं को किडनैप कर लो क्योंकि मुझे उनसे विवाह करना है, क्योंकि मुझे सबसे सौभाग्यशाली बनना है। तो इस प्रकार हुआ यह कि पुतना ढूंढ रही थी नवजात कन्याओं को और देखा कि कुछ यज्ञ हो रहा है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के वहाँ 2 पुत्री का जन्म हुआ है। तब पुतना गई और दोनों पुत्री को किडनैप कर लिया और जब वो आसमान में उड़कर जा रही थी तो विंध्याचल पर्वत ने ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे उनको बोला, आप लोग तो कितने महान मुनि हैं, आप कुछ ऐसा मंत्र उच्चारण कीजिए यज्ञ में कि ये पुतना मर जाए, राक्षसी मर जाए। तो उन्होंने मंत्र उच्चारण किया तो पुतना का जो है शरीर का बल घटने लगा और इतना घटने लगा कि वो दोनों पुत्री को पकड़ कर नहीं रख पाई, वो तो चंद्रावली को छोड़ दिया। बाद में चंद्रावली अलग से पली बढ़ी और फिर राधा रानी को फिर भी पकड़ के रखा था। फिर भी जब मंत्र उच्चारण और ज़्यादा हो गया तो वो नहीं कर पाई, तो फिर इस प्रकार उनको राधा रानी को भी छोड़ना पड़ा पानी में। तो इस तरह से प्रकट हुए विंध्याचल के पुत्री के रूप में। तो इधर कीर्तिदा माता और वृषभानु जो राधा रानी के पिता है, उनका पृथ्वी लोक में जब वो लोग प्रकट हुए तो कोई संतान नहीं था। तो संतान की कामना से वो लोग कात्यायनी देवी की पूजा आराधना, उपवास, व्रत करने लगे यमुना के तट पर। तो कात्यायनी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और एक स्वर के माध्यम से उनके साथ बातचीत किया और कहा कि हरिनाम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आप लोग हरिनाम ग्रहण कीजिए कोई योग्य गुरु से। तो ये बात जब कहा उन्होंने तो वृषभानु और कीर्तिदा जो माता है वो क्रतु मुनि से मिले और क्रतु मुनि ने उनको महामंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कहा कि आप लोग इस मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें। और इस मंत्र को देते हुए क्रतु मुनि ने कहा, इति शोदशकं नाम्ना त्रिकाला कल्मषापहं नातः परतरूपाय सर्ववेदेषु विद्यते। ये ब्रह्मांड पुराण उत्तराखंड में है। यानी इस मंत्र के अलावा कोई और उपाय है भी नहीं कि हम जो है कोई भी कलमश से मुक्त हो सके। जब वृषभानु ने मंत्र ग्रहण किया और बहुत प्रसन्न थे तो उसके साथ और एक उनको बताया श्लोक के माध्यम से क्रतु मुनि ने, हरि नाम विना वत्स कर्ण शुद्धिर्न जायते तस्मात् श्रेयस्करं राजन हरि नामानुकीर्तनम। कहा कि हरिनाम स्वीकार किए बिना कान शुद्ध नहीं होते। हरिनाम का उच्चारण अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। तो महामंत्र देने के बाद क्रतु मुनि ने कहा कि शाक्तो वा वैष्णवो वापि सूर्यो वा शैव एव च गाणपत्यो लभते कर्ण शुद्धिम नामानुकीर्तनात्। शाक्त यानी जो शक्ति के उपासक है, दुर्गा देवी के उपासक है। शैव यानी भगवान शिव के जो उपासक है। सूर्य यानी सूर्य देव के जो उपासक है, अथवा कोई गाणपत्य यानी गणपति के उपासक हो, या वैष्णव हो, विष्णु के उपासक हो। जनरली इन 5 देव को ही व्यक्ति पूजा करते हैं। मुख्य है भगवान विष्णु, शिव जी, देवी दुर्गा, सूर्य और गणपति। तो किसी के भी उपासक हो, चाहे किसी के भी साधक हो,
केवल हरिनाम कीर्तन ही उसके कान को पवित्र कर सकता है, कोई और मंत्र पवित्र नहीं कर सकता। कोई यदि पहले हरिनाम ग्रहण करके अपने कान को पवित्र नहीं किया तो उसके द्वारा जपे गए किसी मंत्र का कोई फल नहीं मिलता, ये भी बताया कृतु मुनि ने। फिर वृषभानु जो है यमुना तट पर स्थित भजन स्थली पर आकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रगाढ़ ध्यान पूर्वक जप करने लग गए। और फिर उससे जो है कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई और पूछा आपको क्या चाहिए। तो वृषभानु ने कहा कि आपको सब पता है, आप माता है, हमारे मन की इच्छा मालूम है। तो कात्यायनी देवी ने उनको वरदान दिया। तो बाद में जब एक दिन यमुना में स्नान कर रहे थे वृषभानु, तो उनको 1000 पंखुड़ियाँ वाला एक कमल का दिव्य पुष्प दिखा जो उनके शरीर को स्पर्श किया, और उसके अंदर एक दिव्य बालिका थी जिससे जैसे करोड़ों चंद्रमाओं का आभा निकल रही थी। अत्यंत सुंदरी बालिका थी वो। तो वो थी श्रीमती राधा रानी, जो वृषभानु और कीर्तिदा को इस तरह से प्राप्त हुआ। तो वृषभानु राधा को उन पंखुड़ियों से, जो कमल के पुष्प थे, उनसे उठाकर घर ले आए और कीर्तिदा माता को दिया और दोनों अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का यहाँ पृथ्वी पर भी प्राकट्य हुआ। श्रीमती राधा रानी की जय। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।